Assalamualaikum. Hope everyone is doing well, and we are actually just about to start a very important small discussion as a podcast with our favorite professor, favorite teacher, favorite mentor from University of Karachi, Dr. Iqbal Sahab, very favorite, very lovely personality, and today we have invited him to share his thoughts about what we're doing, especially for pharmacists who actually want to come to Australia. And let's have a great conversation. And I'll just wait for Iqbal Sahab to join. And I think it's getting him from his Zoom. Waiting. So how's everyone? And hope everyone is enjoying the last, I think, few hours of their Rosa. And I'll just share the link so we can have maximum number of people can join. I'll just message Dr. Saab to see if he can see our message. Yes, so the reason behind this chat or discussion is to give confidence to all the pharmacists back home, especially in Karachi or in Pakistan, so they can see that this can happen, they can achieve. And when they see their professors talking about on this topic, then it gives them a huge boost, huge confidence. So this is something which I really passionate to go and tell and inform. Everyone is welcome to join and listen this small chat with Dr. Saab. Assalamu alaikum, Dr. Saab. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा. Thank you very much. How are you, sir? जी इरफान, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. आप कैसे हैं? सोबिया कैसी हैं? सब मैं खैरियत ठीक है? हूँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ. और सर आप अगर अपना कोई कैमरे को अगर ऑन कर लें तो दैट विल बी लवली. बिल्कुल बिल्कुल. जी, काफी सारे हमारे दोस्त हैं, वो हमें लाइव भी देखेंगे, सुनेंगे, तो इट विल बी ए ग्रेट treasure talk for them to get confidence basically, because Of course. सर आप कैसे हैं, क्या हाल है सर? आप? मैं ठीक हूँ इरफान, अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल, आप बताइए, आपके सब खैरियत? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अभी इफ्तार हुआ है यहाँ पे, और एक हमारे माशाल्लाह. कुछ दोस्त थे, डॉक्टर साहब है, उनकी वाइफ फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने इफ्तार डिनर रखा हुआ था, तो हम सब वहाँ जमा हुए थे 6 बजे के टाइम. तो इस वक्त 8:30 बज रहे, तो जी जस्ट जी जी. केम फ्रॉम देयर. सोबिया भी थी मेरे साथ, और भी कुछ काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, मेडिकल के लोग थे वहाँ पे डिनर के ऊपर. तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, कोलैबोरेशन चलते रहना चाहिए फार्मासिस्ट डॉक्टरों का. बिल्कुल बिल्कुल. तो उनको भी तकरीबन 10-15 लोग वहाँ पे थे, तो सबको मैंने पर्सनली मैसेज किया. मैंने कहा देखें, मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ, और आप प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली में कोई अगर फार्मासिस्ट हो तो उनको ज़रूर से ये मैसेज दीजिए, क्योंकि इस वक्त वीज़ा जो है ना फार्मासिस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैं जो समझता हूँ एक लॉटरी का वीज़ा है जो इस वक्त खुला हुआ है. बिल्कुल ज़रूर से उस पर लोग तवज्जो दें और ये वीज़ा ले लें और यहाँ के काम करें, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स इस वक्त काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं रीजनल कंट्री साइड्स के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी में. तो इसी सिलसिले में सर मैंने आपको ज़हमत दी थी कि आपके साथ थोड़ी सी मैं गपशप लगाऊं, और जब आपके साथ बिल्कुल गपशप बिल्कुल तो इरफान. आपके तवज्जुह से जो लोग इसको देखेंगे उनमें एक
बूस्ट मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी। तो सर आप क्या कहते हैं इस बारे में, इस अ, बिल्कुल, सबसे पहले तो इरफ़ान बहुत शुक्रिया कि आपने इस राब्ते को बहाल किया मेरे साथ और ये जो ताल्लुक बनाया इस लिंक के ज़रिए। और मैं शुरू करूँगा आपकी सर्विसेज़ से जो आपने शुरू की, और जिस तरह से आप, सोबिया और आप लोग मिलकर अपने कंट्री को, अपने लोगों को पे बैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत काबिल-ज़िक्र है और काबिल-मिसाल है। मैं इसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, और ना सिर्फ़ अपनी बल्कि अपने तमाम असातिज़ा की तरफ से आपको इस पे एक्नॉलेज करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सर। और ये वो एक पे बैक का एक बेहतरीन तरीका है जो बहुत ही यानी मौसर होगा हमारे फ्यूचर फार्मासिस्ट के लिए, और जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भी। आपको याद होगा इरफान, आपने एक सबसे पहले मीटिंग की थी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जनाब हफीज जी जी चौधरी साहब के साथ। बिल्कुल जी जी गालिबन ये 19 में, 2019 में शायद की थी। जी 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 और बाबर उस बाबर अमीन वक्त, साहब थे उस वक्त, जी जी उस वक्त हाँ बाबर अमीन साहब, जी 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 बिल्कुल। और आप भी उस और उस वक्त, थे। जी 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 जी, उस वक्त हम ये एंटिसिपेट आपने किया था कि ये जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और उस वक्त से आपने अपनी ये तमाम मूवमेंट को शुरू कर दिया था और लोगों को कम्युनिकेट करना और गाइड करना। तो इस हवाले से आपकी ये सारी कोशिश काबिल तहसीन है थैंक और यू, काबिल ज़िक्र है। बहुत शुक्रिया। और उसके साथ-साथ जो दूसरी एक चीज़ है, वो भी मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि आपने अभी हाल ही में एक वेबिनार अरेंज किया था, गालिबन 25 जनवरी जी जी 25 जनवरी को अगेन, 25 जनवरी को। अगेन और वो हमने। बड़ा बहुत, हाँ, बहुत अहमियत का हामिल था। अहमियत का हामिल इस लिहाज से कि उसमें आपने फार्मेसी एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी एसोसिएशन के लेजिस्लेटर्स को बुलाया हुआ था, आपने उसमें जो है एम्प्लॉयर्स को बुलाया हुआ था, बिल्कुल और बहुत सारे लोग, और आपके हाई कमिश्नर साहब भी उसमें मौजूद थे। बिल्कुल और बिल्कुल एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस उसके ज़रिए गई लोगों को, और पता चला कि किस तरह से हमारे लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया आके अपने आप को सर्व कर सकते हैं, यहाँ से बेहतर रोज़गार के मौके उनको मिल सकते हैं। और इसी को, बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, मैं चाहूँगा कि मैं इस बात को भी आपका शुक्रिया अदा करूँ और एप्रिशिएट करूँ आपका और आपके तमाम साथियों का, जिन्होंने कैप्स के एग्ज़ाम को मुमकिन बनाया पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और अब जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो कराची के लिए, ये काबिल-ए-सताइश है। और ये बहुत बड़ा एक काम है, जिससे न सिर्फ़ हमारे लोगों के जो पैसे हैं वो भी बचेंगे, कम होंगे, जी। और जो ट्रेनिंग पे और बहुत सारी चीज़ों पे जो पैसे अपने खर्च कर रहे थे, उससे भी वो उनको फ़ायदा होगा। तो ये तो चंद बातें जो मैं आपको सर्विसेज़ के हिसाब से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, आपकी, आपके सूबिया की और बहुत सारे लोगों की। अ, थैंक यू, रही बात बहुत शुक्रिया सर। जो यकीनी तौर पर इरफ़ान, ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जिसको लोगों को, हमारे फार्मासिस्ट को ग्रैब करना चाहिए और आगे आना चाहिए। ये बार-बार नहीं आते इस तरह के बिल्कुल मौक़े। बिल्कुल और ज़रूर सोचना चाहिए लोगों को कि कोविड के बाद तो पूरी दुनिया बदल गई, और हम बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे थे, और हमने एंटिसिपेट भी किया और फेस भी किया। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी का सामने आना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग से तमाम लोगों को, तमाम ममालिक के लोगों को, फार्मासिस्ट को, बिलख़ुसूस पाकिस्तानी फार्मासिस्ट जी। को फ़ायदा उठाना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात की, जो कोविड की बात की है, क्योंकि कोविड ने फार्मासिस्ट के जो रोल को, उसकी जो स्कोप है उसको इतना ज़्यादा इन्हांस कर दिया। फार्मासिस्ट ने शायद जी, पिछले 25 सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की होगी फार्मासिस्ट के प्रोफेशन ने, जितनी इस कोविड के टाइम में की, क्योंकि इतना ज़्यादा काम बढ़ गया फार्मासिस्ट का ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि अब फार्मासिस्ट ज़्यादा चाहिए, उसी जगह पे ज़्यादा फार्मासिस्ट चाहिए। और अभी जुलाई के जो 1 जुलाई 2023 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो एज केयर सेक्टर है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि फार्मासिस्ट आपको रखना है वहाँ पे। तो उस सूरत बिल्कुल। हाल को देखते हुए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक और गैप आने वाला है वर्क फोर्स का यहाँ पे। तो उसके लिए मैं सबको अभी से तैयार कर रहा हूँ कि भाई, अगर आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है, और स्टूडेंट गवर्नमेंट ने अपने जो वीज़ा पॉलिसी रिलैक्स की है वो ऐसे एवं ही नहीं कर दी उन्होंने, उनके पीछे एक लॉजिक है कि जो आगे जो गैप आने वाला है वर्क फोर्स का वो उसको फिल हुँ, कर सके। और यहाँ तक कि एक्सपीरियंस का एक शर्त होती थी इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, वो भी उन्होंने वेव। बिल्कुल। ये 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप बस कैप्स करो, पीटी करो और वीज़ा अप्लाई करो 3 साल का, तो और फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है। मैं तो उसको ऐसा समझता हूँ कि ये लॉटरी निकली है, ऐसे कि जैसे किसी ज़माने में यूएस की एक लॉटरी वीज़ा हुआ करता था, तो ये उसी तरह की चीज़ है सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए। तो अभी जिस दावत में बैठा था तो उन्होंने मुझसे पूछा और किन किन के प्रोफेशन में ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा सर मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे और किसी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ फार्मासिस्ट का पता है, आप जो एबीसी पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा।
तो इस वजह से मैंने कहा कि आपके ज़रिए ये मैसेज अगर लोग सुनेंगे, हमारे फार्मासिस्ट भाई सुनेंगे, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, क्योंकि एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा कि वर्क फ़ोर्स जो है यहाँ की और कम्युनिटी फार्मेसी की, उसमें 70% जो वर्क फ़ोर्स है वो वुमेन है, लड़कियाँ हैं, वुमेन जी, जी, बिल्कुल। 30% मेन है। तो ये एक सैटिस्फैक्शन होती है किसी को अगर पता चले, क्योंकि ये बातें बहुत सारे तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर लोगों को नहीं पता है। तो ये भी बात मैंने हाइलाइट करनी थी कि यंग फीमेल्स भी आके काम कर सकती हैं, सेफ एनवायरनमेंट है। आप तो ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगा चुके हैं ऐसा कई दफ़ा, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे जब कोई काम में लेडीज़ होती हैं तो उनको कोई गलत निगाह से नहीं देखता है और उनको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सिर्फ वुमेन जी, वर्कफोर्स? इरफ़ान, मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ तमाम लोगों को वेलकम करता है, बहुत सेफ है हर एतबार से, अपने सोसाइटी के एतबार से, अपने मौसम के एतबार से और अपने दीगर मामलात के एतबार से। तो यकीनी तौर पर लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने की तरफ ध्यान देना चाहिए और बिलख़ुसूस ख़वातीन को। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहाँ पर खुद फील्ड फोर्स में 70% ख़वातीन मौजूद हैं, तो वो खुद दलील है ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से। तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को कोई कंसर्न होना चाहिए किसी भी तरह का और वो ज़रूर इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहिए, बिलख़ुसूस ख़वातीन को। क्योंकि उनका अगर वो स्ट्रेंथन होंगी, तो यकीनी तौर पर जो लोग हैं हमारे, जो हमारा मुस्तक़बिल है या फ्यूचर है, वो स्ट्रेंथन होगा। तो मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ और एक छोटी-सी बात और इसमें ऐड करूँ जी, जी, जी। कि ज़ाहिर है कि जिन इलाकों में इनको डिप्यूट किया जाएगा या जो अपॉर्च्युनिटीज़ इनको मिलेंगी, तो लोगों के ज़हनों में जो जो रिमोट एरिया का तसव्वुर है, उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के रिमोट एरियाज़ भी जो कितने एडवांस्ड हैं और कितने डेवलप्ड हैं, कि जी, वो भी बिल्कुल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो वो जहाँ भी होंगे, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। और मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट अपने कोलीग्स के साथ किए जिनकी जॉब्स हुई हैं रीजनल कंट्री साइड में, खासतौर पे पाकिस्तान से जो आए। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, यार ये बताओ रीजनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दो, जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे कितने जंगली लोग आए हुए हैं या कितने सांप या कितने कैंगरूज आके आपको तंग कर रहे हैं, जरा बताओ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सवाल आप मेरे ग्रुप में होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डेडलीस्ट स्नेक्स होते हैं और हमें पता है कि अगर हम कंट्री टाउन में जाएंगे तो हमें सांप ना काट ले। तो मैंने कहा, अभी तक तुमने कितने सांप देखे हैं जब से 6 महीने से रह रहे हो? तो वो हंसते हैं पहले तो, वो कहते हैं ये कहाँ की बातें कर रहे हो। हम एक सही, कंट्री टाउन में रहते हैं, मॉडर्न दूर है लेकिन हर फैसिलिटी अवेलेबल है, हर चीज़। बिल्कुल। जी, जी। तो बस यही था और कैब्स के सेंटर्स की भी आपने जैसे एंडोर्समेंट किया है कि कैब्स के सेंटर बढ़ गए हैं। तो पहले तो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल वाले भी हैरान हैं इस साल के। पहले तो लोग पूछते नहीं थे कैब्स को पाकिस्तान में, अब एकदम क्या दीवानगी शुरू हुँ, हुई कि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि जो हमारी सीट्स थी वो फिल हो गई और ये कह रहे हैं कि और सेंटर खोलो। अब और सेंटर खोल दिए, उसके बावजूद फिर कह रहे हैं कि और खोलो। तो ये मेरे ख्याल से एक इंडिकेट करता है कि हमारे जो पाकिस्तानी फार्मासिस्ट हैं वो अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं अपने कैरियर को। एक तो फर्स्ट इंडिकेट करती है ये बात, और दूसरा है कि यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों के। तो उसमें पाकिस्तान सुपीरियर फार्मासिस्ट क्वालिटी इसलिए प्रोड्यूस करता है कि हमारा जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम है वो एज कम्पेयर टू अदर नेशंस में शायद इंग्लिश सिस्टम नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ इजिप्ट के कुछ फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनका जो स्कूलिंग बैकग्राउंड होता है तो उनकी इंग्लिश जो होती है वो थोड़ी सी ना हमारे से अच्छी नहीं होती है। और हम लोग एक एज रखते हैं उसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, एज कम्पेयर टू एनी अदर नेशन। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैं जब भी कहीं बैठता हूँ बताता हूँ कि पाकिस्तानियों को आप हायर करें, पाकिस्तानियों को जॉब दें, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम ए इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। और एजुकेशन जहाँ से वो ले रहे हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटी है सर, एपीसी की जो वेबसाइट है, जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसमें माशाल्लाह से हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे होते हैं पाकिस्तान के एपीसी की वेबसाइट पे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के नाम उसमें लिस्ट में आ रहे होते हैं। आपको कोई अपने मतलब आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स समथिंग वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी पाकिस्तानी व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर एपीसी असेसमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ी अचीवमेंट है और इरफ़ान, इसके पीछे मैं समझता हूँ कि आप लोगों की भी सर्विसेज़ है। जो 20 साल से आप हैं या आपसे सीनियर लोग मौजूद जी, जी, हैं, जी, जी। यकीनी अदनान तौर गौर हैं पर जो मेरे से भी पहले के हैं यहाँ पे। जी, जी। जी, जी। जो आप लोगों का कमिटमेंट और डेडिकेशन अपने प्रोफ़ेशन के साथ है, तो वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को समझ में आता है।
और जी, ये उसका यकीनी तौर पर रिफ्लेक्शन है कि वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर हमारे लोग भी इससे मज़ीद जो जूनियर जो फ्रेश फार्मासिस्ट हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएँगे। और अब तो दूसरा जो एक और आपने ऑप्शन बताया कि अब तो बहुत आसान ये हुआ कि फार्मेसी टेक्नीशियन की बेसिस पे सारे लोग बहुत आसानी के साथ जी, आपके पास जी, आ रहे हैं। जी, जिसकी जी, सबसे बड़ी मिसाल जो है अभी उफ़ैरा, जी, सिराज जी, आपके पास जी, आई हैं, जी, 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 जो बिल्कुल। जी, जी, आपके ज़रिए उनका रेफ़रेंस हुआ था तो वो यहाँ अभी पहुँची हैं, तो कल से उनका डे 1 होगा यहाँ पे काम पे। जी, जी। तो माशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी अपना डिलीवर करेंगी और बेहतरीन कंट्रीब्यूट करेंगी जी, और आगे वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर सामने आएँगी और बेहतर उनकी कारकर्दगी होगी। ज़ाहिर है ये आपकी गाइडेंस और मोटिवेशन उनके लिए भी रही थ्रू आउट और आप उनको गाइड करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू और सर अच्छा मैं जी, 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 आप जी, बात जी। कीजिए। जी, जी। आप बात करें इरफान जी, प्लीज़। जी, मैं मेरे पास एक पॉइंट था क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी से इतना सीनियर लेवल पे ताल्लुक है, तो मेरे पास एक सजेशन था कि फाइनल ईयर जब बच्चे पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में, उनके लिए कोई एक मतलब कोई 3 महीने का कोई ऐसा कोई प्रोग्राम में कोई सिलेबस ऐड कर दें, ताकि वो इस एग्ज़ाम को तैयारी साथ ही कर लें अपने उसके साथ। कुछ इस तरह का क्लिनिकल फार्मेसी का नाम दे दें या उसको ओवरसीज़ एग्ज़ाम का नाम दे दें या इस तरह का दे दें ताकि वो उन चीज़ों से गुज़र जाएँ। तो जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आएँ तो उनको पहली बात तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर पता हो उनको और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी वो वहीं बैठे-बैठे कर लें 3 महीने के अंदर। बिल्कुल, ये आपकी बात जो है बिल्कुल गौर तलब है और मैं इसको अपने डीन के साथ डॉक्टर फ़याज़ के साथ डिस्कस करूँगा जी, जी। और किसी तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर करिकुलम में नहीं तो किस जो भी हमारे लिए मुमकिन होगा, हम इसको ज़रूर करेंगे और मेरा साथ में एक मशवरा ये भी है, ये भी मैं अपने जो डीन है उनसे डिस्कस करूँगा कि कोई हमारा फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो जो आपके साथ ऑफ़िशियली कनेक्ट हो जाए। ताकि जो कॉरेस्पॉन्डेंस आप अपने तौर पर कर रहे हैं, वो हमारे थ्रू भी जो है यानी फैकल्टी के नोटिस बोर्ड या फैकल्टी के चैनल को भी जी, इस्तेमाल किया जाए जी, ताकि जी, इसका जी। एक स्टेटस थोड़ा-सा और ऑफ़िशियल इसकी हैसियत हो जाए। तो ये बात भी मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला थैंक यू। और मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा इस तरह से ये। 2 दिन पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो प्रोफ़ेसर साहब हैं मोहम्मद फ़ारूक, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ही पीएचडी हैं, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट हुआ क्योंकि उनके 2-3 स्टूडेंट्स ने ना कैप्स पास किया था मेरे साथ नवंबर 22 में। तो उस वक़्त से मैं उनसे टच में हुँ, था, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को गाइड किया है कि भई कैप्स करो और इरफ़ान से राब्ता करो और उन्होंने मुझे कल बताया कि वो ये कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स की जो बातें हुई आपने आपसे की है, वो उन्होंने प्लान कर ली है और वो एग्ज़ाम का एक पार्ट बना रहे हैं। 200 क्वेश्चंस वो देंगे बच्चों को ताकि वो उसी एग्ज़ाम की जो कैट्स का एग्ज़ाम होता है उसकी तर्ज पे वो पहले उनको पढ़ा दें, प्रिपेयर कर दें और वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बाद कर भी लें। तो वो एक प्रोसेस से गुज़र जाएँगे और जब एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए जब वो जाएँगे तो उनके लिए तकरीबन 50% वो चीज़ें हो चुकी होंगी उनके लिए। तो ये लाहौर यूनिवर्सिटी में जो हैं ये प्रोफ़ेसर साहब हैं, तो इन्होंने ये प्लान किया और इन्होंने टारगेट अपने तौर पे रखा था कि मैं एटलीस्ट 50 अपने स्टूडेंट्स को इस साल कैप्स पास करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। मेरा टारगेट है कि मैं 1000 लोगों को पास करवाऊँ इस साल और आप अगर 50 कह रहे हैं तो दैट विल बी ग्रेट जंप और 1000 में मेरे साथ दूसरे मुल्कों के भी लोग शामिल हैं लेकिन आई विश कि आई कैन हेल्प एटलीस्ट 500 टू 600 पाकिस्तानी फार्मासिस्ट ड्यूरिंग दिस 12 मंथ्स कि वो नवंबर में इम्तिहान दें या जुलाई में दें या मार्च के अंदर इम्तिहान दें और इस वीज़े को हाथ में ले लें क्योंकि सर वीज़े जो है ना मैंने नहीं देखे आज तक ये वीज़े। मैं 20 साल से रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये जो गवर्नमेंट नई आई है, इन्होंने 2 लाख स्किल्ड वीज़े देने हैं अभी 12 महीने में। तो 12 महीने में जब 2 अच्छा, लाख जी, जी। वीज़े बँटने हैं अभी, तो उसमें से 3,500 तो फार्मेसी गिल्ड की प्रेसिडेंट ने बोला था कि हमें जॉब्स खाली है, हमें बंदे चाहिए। हुँ, और अब एज केयर में नए फार्मासिस्ट की जॉब्स खुलने वाली हैं, तो उसमें और 1,000 1,500 और जॉबें आने वाली है। तो इस वक़्त लगभग 5,000 फार्मासिस्ट फिट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अगले 12 महीने के अंदर। तो व्हाई नॉट वी कैन एनकरेज आवर पाकिस्तानी कोलीग्स कि वो इसको सीरियसली लें, ऑन बोर्ड करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें एंड टेक द वीज़ास एंड कम एंड वर्क फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सही उनको सबको इसको नोटिस करना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बेहतर फ्यूचर की तरफ जाएँ वो और बेहतर फ्यूचर ज़ाहिर है कि हर सबका हक है वो। बिल्कुल, और जो बात आपने कही हम तो इरफ़ान यहाँ पे जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, उसकी भी स्टूडेंट को तैयारी करवाते हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो आपने सजेशन दिया है,
यहाँ पर कैप्स के हवाले से या दूसरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसको भी अपने इसमें प्रोग्राम में फॉर्मडी में इनकॉर्पोरेट करने की जी, ज़रूर किसी न किसी तरह बिल्कुल। से कोशिश अगर ऐसा हो करेंगे। गया तो दैट विल बी अमेजिंग थिंग फॉर, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल पाती है हमारे स्टूडेंट्स को, और वो सर हो ये रहा है कि बहुत सारे ना इसमें बिजनेस करने लोग कूद पड़े, एकेडमी बना लिए, पैसे मतलब दे सेल कोर्सेज। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो देख के बड़ा दुख होता है कि गाइडेंस नहीं है, तो दे आर दीज पीपल आर जंपिंग इन टू गेट मनी आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स। और एक दो लोगों से जब मैंने बात की कि जो स्टूडेंट एकेडमी में पढ़ रहे हैं, तो सर उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है कि कब एग्जाम की फीस जमा करनी है, कब असेसमेंट करनी है, उनको कुछ पता ही नहीं, वो जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ। मैंने कहा व्हाट इज योर जी, एम? जी, वो तो बस हाँ, उन्होंने अपने पैसे ले लिए, दैट्स द मेन पर्पस फॉर दोज पीपल। तो सोबिया भी मेरे साथ अभी आके बैठी हैं, तो जी। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? हुँ, ठीक, माशाल्लाह, माशाल्लाह, खुश रहिए। रोज़े कैसे हाँ, गुज़र रहे बिल्कुल। आपके? रोज़े बहुत अच्छे हैं, मिज़ाजी मौसम बहुत अच्छा है, आज तो बहुत क्लॉडी है, मौसम ठंडा है आज बल्कि। बेहतर है बहुत, बेहतर है। आपका रोज़ा तो अभी खुल गया है या अभी खुलना है? नहीं, नहीं, अभी तो हमें 4 सवा 4 हो रहे हैं, यहाँ पे 4:20 हुए हैं। अच्छा, अभी टाइम है, तकरीबन 7 बजे के करीब खुलता है, पौने 7, अच्छा, 7 तो बजे तकरीबन 6:50 पे। होने में तकरीबन 2 घंटे हो गए। जी भी हम हाँ, अच्छा, अच्छा। स्टार्ट डिनर पे अ, से, और जो डॉक्टर साहब थे उनकी अच्छा pharmacist थी, जी जी। अच्छा, मैं इरफ़ान, मेरे 1-2 सवालात और हैं, मैं आपसे जी ज़रा आपका मशवरा चाहूँगा जी प्लीज। कि एक तो ये बताइए कि हमारा फॉर्म डी का जो जो ड्यूरेशन है, ज़ाहिर है 5 साल का होता है। तो एग्जैक्टली। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इन 5 सालों में स्टूडेंट्स वो जो अपने आप को कम्युनिटी फार्मेसी में या अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो क्या स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करें? क्या चीज़ें साथ में करते रहें कि वो उनको वो चीज़ें बाद में जब वो कैप्स के एग्ज़ाम के लिए या ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो उनको थोड़ी-सी उससे फैसिलिटेशन मिले? जी जी, तो सर उनको ना कम्युनिटी फार्मेसी, बेसिकली जो ओवरसीज से लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको हॉस्पिटल में एकदम काम नहीं मिलता है, उनको कम्युनिटी फार्मेसी ही अब्जॉर्ब करती है। तो कम्युनिटी फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन इज नंबर वन स्किल। तो उनको राइट। डेफिनेटली कोई जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्पीकर इंस्टीट्यूट है, उसके कोर्सेज मैंने कई दफ़ा अरेंज करवाए हैं अपने ग्रुप फार्मासिस्टों के लिए। तो उनको मैंने वो होते पेड है, लेकिन मेरी कुछ जान पहचान है उनसे, तो वो 2 घंटे का लेक्चर दिलवा दिया मैंने किसी को, तो उसमें सब आके बैठ के पढ़ लिया। तो इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान में भी अगर हो जाए, तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जो झिझक है, क्योंकि आपको अपनी हुँ, अपनी जो बात कहनी है वो दूसरे के शूज़ में कैसे जाए, ये आपने कन्विंस करना आना चाहिए फार्मासिस्ट को, बिला झिझक। बिल्कुल। किसी से भी जी, आपको बात करने की एबिलिटी होनी चाहिए, नो हेजिटेशन कि अननोन है या वो नोन है, यू हैव दैट करेज टू टॉक टू एनीवन। दिस कम्युनिकेशन स्किल शुड बी पॉलिश्ड इन द यूनिवर्सिटी। और साथ में जो अगर फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आई विश कि अगर आप अपनी कोशिश से कोई एग्जाम की तैयारी का प्रोसेस उस सेमेस्टर में डाल दें, कुछ हम उनको कुछ क्वेश्चन बता देंगे किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, उस पर आप एग्जाम रख दें 200 क्वेश्चन का उसको, तो वो उनको ना एक तरीके से पास पे मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि आप कॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि हमें एज ए एम्प्लॉयड देखने होते हैं कि इस पर्सन को ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। क्योंकि जब यहाँ पे ग्रेजुएट आते हैं, वो अपना सीवी देते हैं जिसके अंदर वो सिर्फ पाकिस्तान का एक्सपीरियंस लिखते हैं, तो उसमें लोकल जो एम्प्लॉयड होता है ना, वो ये कहता है यू डोंट हैव अ लोकल ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई वी कांट हायर, हुँ, वी कांट स्पेंड टाइम टू ट्रेन यू। तो वो जो ट्रेनिंग है ना, वो जो कुछ 25-30, कोई 30 के करीब कुछ ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे छोटी छोटी, उस पैटर्न पे अगर हम वो ट्रेनिंग्स करवा दें वहाँ पे, या उनको कोर्सेज दे दें एमसीक्यूज के, वो पास कर लें, और वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ दे हैव टारगेटेड ऑस्ट्रेलिया एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, एंड दे कैन they can they will be aware about those requirement which Australian employer expect from them. So this can be हुँ, done in बिल्कुल। the last year. Although के पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट अगर उसको करता भी है वहां पे, तो उसकी इंडोर्समेंट होनी चाहिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के किसी इंस्टीट्यूट से, तभी उसकी वर्थ होगी यहाँ पे। अगर वही कोर्सेज मैं कोर्स का मटेरियल यूनिवर्सिटी को दे दूं और वो कोर्स करा दे, तो शायद वो फिर भी हेजिडेंट होंगे कि यार ये उन्होंने वहां पे किया, हो सकता है वो उसको वो हुँ, चाहिए हो। तो कोई ना कोई ऐसा हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ, या फार्मेसी गिल्ड के साथ, या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि एक कोलैबोरेशन हो बिटवीन यूनिवर्सिटी या फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान
या एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का, कि वो कोर्सेज जो यहाँ ऑफर होते हैं वो कोर्स इसी तरीके से वहाँ ऑफर हो, और उसको उनको हेडर मिले कि ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने करवाया है कोर्स ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कोर्स को आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट के लिए करवाया, तब उसकी वेटेज बहुत होगी जब वो सीवी पे लिखा हुआ जाएगा और किसी स्टूडेंट के लिए। तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू हायर दैट पर्सन, बिकॉज मुझे पता होगा कि इसने ये यहाँ के हिसाब से पढ़ाई की है, और जब इसने यहाँ के हिसाब से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली उसने पढ़ाई की है, उसने समझा है, उसने एमसीक्यूज पास किए हैं, उसको सर्टिफिकेट मिला है, कोई शॉर्टकट से नहीं किया उसने, तो ये चीज गारंटी होगी उसके अंदर। मैं कुछ ऐड कर दूं? मैं ऐसा जी जी जरूर। जो आपकी जैसे मतलब आपने सजेशन मांगी है, तो उसमें ये मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी कस्टमर्स फार्मेसी में आ रहे हैं दवा के लिए या एडवाइस के लिए, तो हर एक का इलाज ये नहीं है कि हम उनको मतलब ये कि उनको पता हो कि उनको क्या चाहिए, कि मतलब जैसे वो दुकान में आके बोलते हैं पाकिस्तान में कि फलानी चीज हमें दे दें क्योंकि हमें जुकाम हो रहा है। तो अब इसके साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारी एलिमेंट्स जो हैं वो माइनर होती हैं, और यहाँ भी रिकमेंड करते हैं कि बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके वहाँ प्राउड करें, आप फार्मेसी में जाके अपनी माइनर एलिमेंट्स अपनी फर्स्ट एड सेक्शन में से जो भी चाहिए होती हैं फर्स्ट एड की जो चीजें हैं, वो क्रीम्स वगैरह ये वो, और इसके अलावा बेतहाशा और एलिमेंट्स हैं छोटी मोटी जो कि फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर सकता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सो बेसिकली यहाँ पे मैं वो देखती हूँ कि कॉन्सेप्ट के बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारी कंपनीज बुलाते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स का समझाते हैं फार्मासिस्ट को, और फार्मेसी असिस्टेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने फार्मासिस्ट होते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि एक तो है ना हमारी दवाइयाँ जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, जिसके लिए जाहिर है वो जी बिहाइंड द काउंटर होती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि फ्रंट काउंटर पे रखी हुई होती हैं और फार्मासिस्ट की एडवाइस चाहिए होती है उसके लिए। तो ये जो कोर्स इरफान जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बेसिक सा कोर्स है, और कोई भी फार्मेसी में जो काम करता है उसको वो पता होना चाहिए, चाहे वो फार्मेसी असिस्टेंट हो या फार्मासिस्ट हो। तो ये एक तरह से नो हाउ हो जाएगी ना इन माइनर एलिमेंट्स के लिए। वो भी एक फार्मासिस्ट जैसे हम जब आते हैं पाकिस्तान से, हम ये कोर्स नहीं करते, हम पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में, तो हमारे ऊपर तो इतना बड़ा एक इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट होता है कि अच्छा, मतलब हम तो समझते हैं कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही काम है फार्मासिस्ट का। सही। ऐसा नहीं है, फार्मासिस्ट का काम और भी बहुत कुछ है, माइनर एलिमेंट्स में है, फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो दी जाती है, फिर इसके अलावा दांत के दर्द के लिए लोग आते हैं, उसकी इतनी प्रोडक्ट्स हैं, फिर इतना शदीद जो आपको पता है इन्फ्लक्स कोविड की वजह से पैरासिटामोल और उसकी जो रेंज है वो, इसके अलावा स्लीप हाँ यहाँ पे स्लीप एपनिया भी है, और ऑब्वियसली वैक्सीनेशन भी है जो कि फार्मासिस्ट करता है। इसके अलावा वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा सस्टेजन जैसे हॉस्पिटल पोस्ट हॉस्पिटल ट्रीटेड जो हमारे जो बुजुर्ग लोग जब घर आते हैं उनको मैल न्यूट्रिशन अगर होती है उसकी प्रोडक्ट्स हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि एटलीस्ट उनको नॉलेज होगी और उनकी बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर वो खुदा वो अगर वो ना भी आ पाए ऑस्ट्रेलिया, तो ले तो उनकी अपनी मतलब वो पाकिस्तान में भी जिस लेवल पे भी काम कर रहे होंगे तो उनको मतलब उसका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा उनको। और इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया जाए, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो ग्लैक्सो प्रॉक्टर, ये जो क्या कहते हैं 3-4 बड़े जो नाम है, इनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब फार्मासिस्ट उनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट करेगा तो उन कंपनीज का ही फायदा है, बजाय इसके कि हर छोटी से बड़ी से एलिमेंट के लिए पाकिस्तान में मैं देखती हूँ कि डॉक्टर के पास जाया जा रहा होता है और डॉक्टरों के पास एक लाइन लगी हुई है। और तो इस तरह से फार्मासिस्ट अपनी जो है ना वो इम्पोर्टेंस और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं वहां पे भी। मतलब अगर इस कोर्स में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन वगैरह दाखिल वो शामिल कर ली जाए, ये बेसिक इन एलिमेंट्स की, जैसे मैं आपको बता रही हूँ थ्रश होता है, मुंह ओरल थ्रश होता है, फिर वजाइनल थ्रश होता है, फिर इसके अलावा और बेतहाशा स्किन एलिमेंट्स हैं, मतलब स्किन क्रीम्स हैं जो कि जिसपे इरफान ने काम किया, जब इरफान पाकिस्तान में थे, शेयरिंग में इरफान थे। तो मतलब आप देखें कि इतना बड़ा ये स्कोप है फार्मासिस्ट के लिए, एंडलेस है मतलब, और हर सिचुएशन में इस ये जो नॉलेज है वो काम आएगी। अमन हो या वॉर हो, मतलब दवाइयां तो एक ऐसी, और दवाइयों की इंफॉर्मेशन तो ऐसी है कि मतलब आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप
कि वो इंफॉर्मेशन आपके किसी भी टाइम पे काम ऐसा ना हो कि वो मतलब जाया हो जाए ना वो इंफॉर्मेशन। तो ये है कि मतलब ये कि मुझे जो फर्क महसूस होता है यहाँ के ग्रेजुएट्स में और पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स में, कि इनको बहुत ओवरऑल हर चीज की वो तालीम दी जा रही है जो रिलेटेड टू पेशेंट है, यानी कि कम्युनिटी ओरिएंटेड है। तो उसमें फिर इन्होंने अपने टाइमिंग्स भी रखे हुए हैं। अब जैसे मेरी जो माशाल्लाह से बहू है वो फार्मेसी पढ़ रही है, तो उसको फर्स्ट ईयर में ही प्लेसमेंट है उसकी फार्मेसी में, यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसका पुलिस चेक हो रहा है, उसका हर चेक हो रहा है। तो मतलब ये कि पहले साल से ही वो ट्रेन कर रहे हैं अपने फार्मासिस्टों को कि तुम्हें फार्मेसी में खड़ो के करना क्या है, तुम्हें किस तरह बिहेव करना है कस्टमर्स के आगे, पेशेंट्स के आगे। बिल्कुल तो अप्लाइड बिल्कुल नॉलेज जो है ना हमारे फार्मासिस्टों की, और हम उनको इतनी एक्सटेंसिव पढ़ाइयाँ पढ़ा रहे हैं, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी। अभी मैं अब जो जो आपकी स्टूडेंट अभी आई उसकी मैं मार्कशीट देख रही थी, पैथोलॉजी भी है उसमें और पता नहीं क्या कुछ है, मतलब जी 70 कोर्सेज हैं। इट्स एक्सटेंसिव। लेकिन ये जो एक बेसिक नॉलेज है ना, ये मिसिंग है मुझे लगता है। तो सर अभी जैसे ओफीरा आई है, तो ओफीरा को मैंने कोई 30 डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल किया है अभी ना। तो मैंने उसको टारगेट दिया, मैंने कहा ये कोर्सेज तुम्हारे लिए 2-2 घंटे के कोर्स है, तुम्हें पढ़ाई करनी है अपने टाइम में, अपने फ्री टाइम में उसको करो। इसके अलावा वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन की कुछ ट्रेनिंग है फार्मासिस्ट के लिए, उसमें मैंने उसको एनरोल किया है। इसके अलावा फर्स्ट एड CPR एक लाइफ सेविंग स्ट्रेटजी होती है जो कि हर फार्मासिस्ट को वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसमें उनको एनरोल किया है। इसके अलावा यहाँ पे फार्मेसी क्लब एक प्रोग्राम है जिसके अंदर उनको कोर्स में एनरोल किया, तो वो कह रही थी कि इतना सारा पढ़ना है। मैंने कहा भाई अब तो पढ़ने आई हो तुम यहाँ पे, अब तुम बच नहीं सकती किसी भी चीज से। 6 महीने 1 साल पढ़ना ही पड़ना है यहाँ पे, अपने आप को अगर प्रोग्रेस करनी है यहाँ पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, आप जो सूबिया ने बातें कही, जो आपने कही इरफान, बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा एक तो हमारे यहाँ बहरहाल कुछ चीज़ें अब एस्टेब्लिश होना शुरू हुई हैं विद रेफरेंस टू कम्युनिटी फार्मेसी, और इसमें नो डाउट कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले कर रही है। और थोड़ा-सा इनको, यानी वो जो प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हैं अब्रॉड में और जो लोकल, उनके साथ और एकेडमिया को मिल के कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं ये सारे एड्रेस हो। और फार्मासिस्ट को यहाँ पर हमारे मुल्क में थोड़ा-सा ऑथराइज़ेशन उसकी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि जो रश सारा उधर जो एक तरफ है डॉक्टर्स के पास है, उस पे थोड़ा-सा फ़र्क ऑफलोड हो पड़े और सके। इनकी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में और भी था आप लोगों से। आप इतने अरसे से वहाँ पर, ज़ाहिर है कि आप खुद एज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट गए और अब माशाल्लाह एम्प्लॉयर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लोगों को वो जॉब देते हैं। थोड़ा-सा सवाल, मुश्किल सा सवाल है इरफान, क्या ऐसी चीज़ है जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं हमारे फार्मासिस्ट में, जो नहीं होनी चाहिए? जो जिसको वो ओवरकम करके आएँ या उसको ख़त्म करके आएँ यहाँ पे, और जब कभी भी वो ऑस्ट्रेलिया आए हों? कोई ऐसा कोई चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन मतलब में? जो ओवरकम करें या उसको जी, गैप को फिल करके आए, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो। देखिए देखिए, मैंने जो नोट किया है, वीज कैप्स पास कर लेते हैं, एग्जाम कर लेते हैं, इंग्लिश भी कर लेते हैं और वीजा भी हो जाता है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनको शॉक लगता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो वर्क जो है फार्मेसी का, उसके बारे में कुछ नहीं गेन किया होता है। पासिंग अ कैप्स इज नॉट एनीथिंग टेलिंग देम, कि उनको कुछ नहीं पता कि फार्मेसी में काम क्या होना है, तो उसके बारे में वो थोड़ी सी हुँ, नो हाउ नॉलेज करें, नॉलेज हासिल करें। इंग्लिश कम्युनिकेशन जो ऑस्ट्रेलिया की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूएस की बिल्कुल, या ब्रिटिश इंग्लिश। बिल्कुल। तो उसको, तो मैं तो सबसे ये अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ऑस्ट्रेलिया आना है, कैप्स करना है, तो आज से ही सोच लो कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीजें हो रही हैं उनको इस तरह पीछे पड़ जाओ कि आपको हर तरफ कैप्स नजर आए और हर तरफ ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी नजर आए, सुबह उठते शाम उठते। तो उसके लिए उनको ABC टेलीविजन जो है यहाँ का इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस पे एटलीस्ट आधा घंटा वो उसको देखें। एक तो उनको ऑस्ट्रेलियन में हो क्या रहा है वो पता चलेगा और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हुँ, पता चलेगा, तो ये डेली का एक रूटीन कर लें। और साथ में ऑस्ट्रेलिया की जो फार्मेसी सिस्टम्स है, जैसे कि फार्मेसी गिल्ड जो यहाँ की पीक बॉडी है, यहाँ पे फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनके अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हैं, ट्रेनिंग साइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके। यूट्यूब चैनल पे अगर आप उनके प्रोग्राम देखें तो आपको अंदाजा होगा, एक तो आपको ये अंदाजा होगा कि फार्मासिस्ट बात कैसे करता है और फार्मासिस्ट करता क्या है। तो वो जो प्रैक्टिकली वो सही। देखेंगे ना, तो वो
उनको पता तो चलेगा, लेकिन वो पता तब चलेगा जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे। क्यों ना वो पहले से कर लें, पहले से स्टार्ट कर दें, that's something they can do it। और अगर वो कर लें then they will be amazing staff here, they will be amazing person है, क्योंकि उनको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं होगी। एम्प्लॉय के साथ जब डिस्कशन हो रहा होगा they will be telling them कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। तो ये चीज अगर ये बात अगर हम उनको कोर्स में या वहीं ग्रेजुएट जो कि सीरियसली इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो इन 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 इंस्टीट्यूशंस के ना जो वेबसाइट से या उनकी जो उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो उनकी, यहाँ पे मीडिया बहुत स्ट्रांग है फार्मेसी का। यहाँ पे डेली के न्यूज़ लेटर्स निकलते हैं, डेली के, वीकली भी निकलते हैं, मंथली भी निकलते हैं, और दे आर अवेलेबल फ्री। तो उनको सब्सक्राइब करें। डेली की न्यूज़ अगर आ रही होगी तो उस पर 2 पेज पढ़ेंगे तो दे विल फील कि ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी सिस्टम में अच्छा आज ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, आज ये हुआ है, यहाँ पे आज ये प्राइस चेंज हुई है। तो वो एक पार्ट ऑफ, वो अपने आप को उसका पार्ट समझेंगे। ये वही कर सकता है जिसको बहुत ज्यादा डिजायर ऑस्ट्रेलिया का, वरना बाकी लोग उसको बर्डन लेंगे, यार ये क्या, हम तो ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकते, हमारा तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फियर बहुत होता है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। सबसे पहला फियर ये होता है कि मैं इतनी फीस दूंगा, मेरा एग्जाम फेल हो गया तो क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ भाई, आपने फेल का अगर फोकस किया है तो आप फेल ही होगे। अगर आप उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि ये सोचो कि करना कैसे, देन इज वेरी इजी फॉर यू। तो ये मैं बात जरूर से अपने जो भी हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और क्योंकि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ये है कि आपने पढ़ना है, आपने हायर डिग्री लेनी है। तो आप जब फैमिली करते हैं उसके बाद या तो कुछ लोग एमबीए करने जाते हैं या एमफिल करते हैं, फिर एमफिल के बाद पीएचडी करते हैं। लेकिन यहाँ की जो नीड है सर वो ये है कि जो बेसिक अंडर ग्रेजुएट है उसको फोकस करते हैं एम्प्लॉयर्स के, वो है तो आ जाओ काम करने। उसके ऊपर जब क्वालिफिकेशंस होती है ना, तो वो फिर ओवर क्वालिफिकेशन या ओवर क्वालिफाइड में चला जाता है उनका। तो मैं लोगों के सीवी भी ठीक कर रहा होता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो ओवरसीज से आए हुए थे लोग, उनको जॉब में एंट्री नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहता यार सीवी भेज देना मुझे। जब मेरे को सीवी देखता हूँ ना, किसी का पीएचडी होता है, किसी का एमफिल होता है, मैं कहता हूँ ये ना आपको ब्लॉक कर रही है ये जॉब मिलने से। आप बिल्कुल। और अपनी पब्लिकेशन, आपने बहुत अच्छा काम किया, दैट्स वेरी गुड। आप फार्मेसी में काम करने आ रहे हो, तो जो एम्प्लॉयर है या जो आपका प्रिसेप्टर होगा, ही वोंट टेक यू, बिकॉज ही विल फील कि यार मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा, ये तो इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा है। तो ये आप जो है ना, आपको इसको रोक रहा है आपको जॉब में आने से। हाँ, आपने 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, आप अपना पीएचडी विजिबल कर ले उसके, और फिर उसके बेस पे आप जंप मारें जहां भी आपको मारना है, एकेडमिया में जाना है या रिसर्च वर्क में जाना है। तो ये बात मैं जरूर से आपके तरफ से ये मैं चाहूंगा कि आप बताएं लोगों को जो कि इस मिथ में होते हैं कि यार मुझे पीएचडी की बेस पे ऑस्ट्रेलिया वीजा मिल जाए। तो आई डोंट थिंक कि इस पे कोई ज़्यादा सक्सेस मिलेगी लोगों को, क्योंकि हमारे जो नेटवर्क में लोग आए हैं उनको मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है कन्विंस करना, क्योंकि वो उनको ये फील होता है कि यार हमने इतनी मेहनत की है, तो हम कैसे इतनी लो लेवल पे जाए कि हम कैप्स करें और कैप्स। तो मुझे ये बताना ज़रूरी है कि उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वीजा इस वक्त खुले हुए, तो व्हाई नॉट टेक द वीजा एंड सेटल हियर। और थोड़ी देर के लिए आप पीएचडी को थोड़ा सा हाइड कर लें, फिर जब आप फार्मासिस्ट बन जाएं, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस कर लें, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बन जाएं, उसके बाद जब अपने पीएचडी को आप दिखाएंगे ना, तो आपकी वर्थ इतनी स्ट्रांग होगी कि आप दूसरों को कम्पीट करके आगे निकल जाएंगे। तो दैट्स द स्ट्रेटजी विच आई वांट टू एक्सप्रेस। तो ऐसा भी होता है कि जो पीएचडी जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं ना, वो मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं, वो कहते हैं यार ये मुझे नहीं, ये बोलेगा कि कैप्स कर लो। तो मैं बोलूंगा उनको कैप्स, लेकिन मैं उनको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये कि ये स्ट्रेटजी। वीजास खुले हुए, वीजास पीएचडी के लिए नहीं खुले हुए, वीजास इस वक्त कैप्स के लिए खुले। जी, तो ये आपको अगर स्टूडेंट कहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है कराची यूनिवर्सिटी के जो मेरे से मतलब कन्विंस नहीं हो पाए, तो मैंने कहा मैं सर से इस बारे में बात करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी आए तो आप उनको ये स्ट्रेटजी बता सकते हैं, क्योंकि टेक द वीजा, कम हियर एंड सेटल हियर। मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी सोबिया जरूर। तो अब बस वही दोबारा से मैं इस पे एम्फसाइज करूंगी कि जैसे हमारे 4 या 5 ईयर की जो भी डिग्री है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, it's a lot of like you're giving them a lot of education of course to study, और 4 साल वो जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें ना मैंडेटरी आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारी उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर भी आना चाहते हैं या जो पाकिस्तान के लिए भी है तैयार हो रहे फार्मासिस्ट, क्योंकि सब तो नहीं आ सकते।
तो फार्मासिस्ट को अपनी क्यों नहीं अभी तक फार्मासिस्ट पीछे हैं डॉक्टर से, क्योंकि फार्मासिस्ट ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की ही नहीं है जो कि उनको करनी चाहिए। अच्छा, क्या तरीका होता है वो कि आप वॉरियर बन जाएं इंफॉर्मेशन के। जब आपके पास बेतहाशा इंफॉर्मेशन होगी तो आप किसी को बीट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन में। अब जैसे बहुत सारी दफा ऐसा होता है, यहाँ पे डॉक्टर्स हमें फोन करके कहते हैं ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स होती हैं उनके नाम पूछ रहे होते हैं, जो नए नए डॉक्टर्स आते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे ओवर द काउंटर क्या क्या दवाइयां मिल रही हैं। तो वहां पे जब तक स्टूडेंट्स को हम ये नहीं करेंगे कि जी भाई आपको 3 घंटे 2 घंटे अपने आवर्स पूरे करने हैं, और उसमें भी 2 नंबर ज़ाहिर लोग करेंगे, लेकिन देखें कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना एक सही डायरेक्शन में, कि जब जो वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको कुछ तो पता लगेगा कि उनको 2-4 लोगों को ही सर्व कर देंगे वहां पे। तो देखें यहाँ पे आपने देखा है जो भी आते हैं ट्रेनीज को कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का भी बेटा हो ना उसको भी 2000 आवर्स करने हैं ट्रेनिंग के। ये नहीं होगा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो उसको ट्रेनिंग नहीं करनी। तो क्यों करवाते हैं वो ट्रेनिंग? बिल्कुल सही, बिल्कुल जरूरी है। मतलब ये कि मैं तो खैर लकी थी कि मेरी ट्रेनिंग मतलब ऑब्वियसली मैं मेरी 10 मंथ्स में हो गई थी, लेकिन बाकी जो है सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 1 साल से कम पे मान जाए। तो देखिए ये तो पढ़ाई का जो टाइम है वो ट्रेनिंग है, जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ले लें, लेकिन और क्या ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है वो तो उस वक्त की होगी ना जो एडवांसमेंट्स आ रही होंगी उन प्रोडक्ट्स में। अगर वो ये डिग्री करके पता ही नहीं होगा प्रोडक्ट्स के बारे में तो वो करेंगे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट जो हैं फाइनल ईयर के वो इंग्लिश का टेस्ट भी कर लें, जो पीटीई टेस्ट है ना वो अपने लास्ट सेमेस्टर में करके फिनिश कर दें, क्योंकि वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। और कोशिश करें कि उसमें बहुत अच्छे नंबर लें, 80% नंबर लें। पीटीई टेस्ट जो है वो अवेलेबल है पाकिस्तान में। आइल्स के बजाय पीटीई करें, क्योंकि आइल्स में थोड़े से नंबर कम आ जाते हैं, पीटीई में थोड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं। और अगर 80 नंबर किसी ने ले लिए तो वीजे में उनको 20 पॉइंट मिलते हैं। अगर उन्होंने 75 लिए तो 10 पॉइंट मिलेंगे। तो व्हाई नॉट डू द मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट एंड गेट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में 2 यंग फार्मासिस्ट हैं जो कि शादी हुई उनकी फर्स्ट ईयर के बाद। दोनों ने कैप्स पास किया नवंबर 22 में, और दोनों ने इंग्लिश का टेस्ट पास किया 80 मार्क्स से। कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, और उन्होंने अभी अपनी परमानेंट रेजिडेंसी का वीजा फाइल किया है। दिस इज अ ह्यूज गेन फॉर एनी यंगस्टर। और ये मैं एग्जांपल हर एक को कोट करता हूँ। तो कल मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा उन दोनों यंग बच्चों के साथ, कि भाई तुमने मेरी इस बात को कैसे सुना, समझा और एक्ट भी कर लिया तुमने विद इन 6-8 मंथ्स के अंदर। तुम सब कुछ कर गए और तुम रोल मॉडल बन गए हो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उनके साथ एक प्रोग्राम कर रही है कि बताने के लिए फाइनल ईयर की, देखो ये तुम्हारे से 1 साल पहले के पढ़े हुए दोनों लड़का लड़की। और उनके जो सर थे वो कहते हैं जो तलहा जो लड़का था वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था, वो एवरेज स्टूडेंट था। जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट को पता चलेगा कि ये ऐसे कर सकते हैं तो वो तो इसको जल्दी से जल्द करके खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा सर ये अवेयरनेस की बात है। उसको उसके कोई कनेक्शन थे, उनके कजन यहाँ थे, मेरे दोस्त थे, तो इस तरह वो बात उन तक पहुंची और उनका एग्जाम दोनों का हो गया। तो अब ये तो एक कनेक्शन बन गया। तो आपके जरिए या प्रोफेसर्स के जरिए हम ये चाहते हैं कि कनेक्शन बने, बात आगे जाए और लोग उस पर ट्रस्ट करें और उसको कर ले। और बहुत सारे लोग बहुत सारे फार्मासिस्ट जो है ना एग्जाम की फीस से डर जाते हैं। कि जैसे कल कल मैंने एक फार्मासिस्ट से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ना 40 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये कैसे आ रहा है, मुझे थोड़ी सी इसकी वो बताओ, लिख के बताओ। वो बता क्या सर, उन्होंने यहाँ तक कैलकुलेट किया हुआ था कि जहाज के टिकट कितने के हैं हमें हमारे उसमें, और जब हम पहुंचेंगे तो उस पर $10,000 हमको वो भी चाहिए। तो मैंने कहा भाई इस तरह देखोगे तो अपने आप को भी डराओगे और मुझे भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा इसी बात सुन के। आप छोटे छोटे स्टेप में खर्चे करो, जैसे कैब्स की तैयारी से पहले कैब्स 1300 वो देके खत्म कर दो, भूल जाओ कि ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। एग्जाम पास कर लिया तो एग्जाम पास करके जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी की जो डिग्री है यहाँ पे जो कि बैचलर्स कहलाती है 4 ईयर की, उसको अगर कोई करता है यहाँ पे तो उसके तकरीबन $60,000 खर्च होते हैं यूनिवर्सिटी की फीस के ऊपर। और अगर कोई बाहर से आया तो उसकी अकोमोडेशन कॉस्ट मिला लें तो $10,000।
मिनिमम है, 60 तो मिनिमम है। हाँ, सर को 60 सबको पता है, सर का बेटा पढ़ चुका है, सबको सब कुछ पता होगा, एबीसी पता है 60 सबको। तो मिनिमम तो है। $100,000 जी सही का कह रहे खर्चा हो जाता है, Least. $100,000 तक का खर्चा होता है। 25,000 पर ईयर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कैप्स पास कर लिया तो आपका जो कैप्स का पासिंग है इज इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी ग्रेजुएशन, विच इज इक्विवेलेंट टू $100,000 At least 100. जो कि पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्जन करें तो 2 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हम्म, शुरू की जो है 7 लाख रुपए की, वो पास करा रही है आपको, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे खड़ा कर रही है। सही ये सही ह्यूज गेन। और उसके बाद आप वीजा लेके जब जॉब पे आ रहे हैं तो पे आपको तकरीबन $4,000 मिलती है इंटर्नशिप की। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इंटर्नशिप में पे मिलती भी है या फ्री में काम करते हैं। शायद इंटर्नशिप पाकिस्तान में फ्री होती होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप पेड होती है। तो यहाँ पे $4,000 इंटर्नशिप में फार्मासिस्ट को पहले महीने से मिलते हैं, जो कि वो पैसे अपने रिकवर कर सकता है 2 महीने के अंदर जो उसने लगाए हैं अपने सारे खर्चे के ऊपर। तो दैट्स अ बिग गेन फॉर एनीवन, आई थिंक, इफ समवन इज लिसनिंग और समवन अंडरस्टैंडिंग दिस होल प्रोसेस। इरफान, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं जिन लोगों को गाइड कर सकूंगा, कन्वे कर सकूंगा, बिल्कुल करूंगा। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान में भी जो इंडस्ट्रीज हैं और हॉस्पिटल सेक्टर हैं, वो इंटर्नशिप के दौरान बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक नॉमिनल सा अमाउंट इनको अच्छा, ओके, पे करते हैं। ठीक पे है। करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ इदारे होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन मोस्टली करते हैं वो। लेकिन मुझे बहरहाल उसका कोई मुझे कंपैरिजन इस तरह से नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से की जा रही है पेमेंट उनको, वो जाहिर है कि बहुत बेहतर है वो। अच्छा, अब जो बात आपने सोबिया आपने कही बिल्कुल सही है। जो कोर्सेज के हवाले से, उन कोर्सेज को भी देखने की ज़रूरत है जो कि प्रैक्टिकली यहाँ पे काम आएंगे। उनको उनको उनकी तरफ तवज्जो दें स्टूडेंट्स, और ताकि जब वो जहाँ कहीं पे भी जाएं, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी, ताकि उनको वो हॉस्पिटल फार्मेसी पे फ़ायदा हासिल हो सके। अच्छा, एक सवाल और था। एक तो सोबिया, ये बच्ची अभी आपके साथ बेटी थी, कौन थी आपकी बेटी है? क्या, कौन थी ये बच्ची? जी, ये बेटी मेरी 6 साल की है अभी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे पास ठीक है, वैरायटी 3 है, बच्चे हैं आपके। बड़े बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल और अगर वक्त है आप लोगों के पास, हाँ हाँ, जी कि जी ये इरफान, इसमें जो है मैक्सिमम इनका इनका कैरियर आप क्या देखते हैं कि आपके यहाँ जैसे जी जी। फार्मासिस्ट बन अगर गए, इसमें जी 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 बिल्कुल। फार्मासिस्ट बन गए पहले साल खत्म करके। उसके बाद मैं तो सबको कहता हूँ कि आप कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बनो, एचएमआर एक्रेडिटेड फार्मासिस्ट बनो, सर्टिफिकेशन लो। वो एक लेवल हायर है, उस पर आपकी इनकम बढ़ जाती है जो आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आप रूटीन जॉब कर रहे हैं फार्मेसी में, मैनेजर बन गए अगर, तो मैनेजर बन के आप शायद हम्म, $1,00,000 तक की तनख्वाह पे आ जाए। लेकिन उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अगर आपने ये सर्टिफिकेशन की हुई हो, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक्रेडिटेशन बॉडी जो है वो देती है सर्टिफिकेशन, जिसपे आप डॉक्टर के साथ मिलके रिव्यू करते हैं पेशेंट का घर पे जाके और रिपोर्ट राइट करते हैं। तो ये एक एक हायर लेवल है एक फार्मासिस्ट का कम्युनिटी में, उसको कंसल्टेंट फार्मासिस्ट कहते हैं। इसके बाद एक और लेवल है, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को बिजनेस ओन करना है, तो वो एक बहुत ही जी हाई जी अचीवमेंट है। तो उसके बारे में भी मैं लोगों को गाइड करता हूँ। ये भी मेरा एक शौक है बताने का कि भाई, आप फार्मेसी इतनी दूर से करने आए हो, यहाँ पे जॉब जॉब ही नहीं करनी सारा साल जिंदगी भर। आपने अपने आप को इस तरह मोल्ड करना है कि आप बिजनेस ओन करो यहाँ पे। और जब बिजनेस ओन करोगे तो योर इनकम विल बी हायर एंड यू विल बी क्रिएटिंग मोर जॉब्स फॉर सम अदर पीपल। तो दैट्स समथिंग विच एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक मिशन है, मैं चाहता हूँ कि जो भी आ रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू, वो या तो कम्युनिटी में फार्मेसी में लीडर बने। अभी मेरे साथ एक जिम्बाब्वे के फार्मासिस्ट हैं जो 1 साल पहले मेरे से ताल्लुक है उनका, और उनकी जॉब भी हुई है मेरे प्रोसेस के थ्रू। और वो वेबिनार में बहुत पहले आए थे 1 साल पहले, तो उस वक्त मैंने एग्जांपल दी थी कि देखो भाई, हाईएस्ट जो लेवल है ना एक इंटर्न फार्मासिस्ट का, वो ये हो सकता है कि आप काम करो, अच्छा काम करो, और फार्मासिस्ट इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतो, जो कि एक बहुत ही रेपुटेबल सोसाइटी देती है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वो उस बंदे ने अपने जहन में रखी हुई थी। अभी जब मेरी उससे अभी उसके साथ पॉडकास्ट किया है मैंने, तो वो बताता है कि फॉर यू नो दैट आई बीन नॉमिनेटेड फॉर दैट अवार्ड। मैंने कहा रियली? मैंने कहा जबरदस्त। वाह, ओके। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? कहता वोटिंग हो रही है उसके ऊपर ना। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर तुम अवार्ड जीत गए ना तो मैं स्टेज पे आके तुम्हारे साथ अवार्ड लूंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ ये मेरे साथ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो मैंने शायद अपने वेबिनार में सबको ये भी बताया कि यार, ऑर्डनरी काम करने नहीं आओ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में लीडर बनने आओ, क्योंकि यहाँ पे आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस हो ना। तो एक तो लीडरशिप रोल और एक इंटरप्रेन्योरशिप रोल, जो ये 2 रोल्स है ना, मेरे ख्याल से
सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए किसी के लिए बहुत होंगे। बहुत सारे लोग पीएचडी करके रिसर्च पे जाते हैं, वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बने, हमें अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों को गाइड करना दवाइयों के बारे में। अब हम फार्मेसी के बारे में भी गाइड करने लगे हैं, तो सभी मुझसे कहती है तुम ऐसा करो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाना शुरू कर दो पाकिस्तान जाके। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मैं यहीं से बैठ के कुछ कुछ बताता रहूंगा, तो वो हाँ, उससे। इसके अलावा वैक्सीनेटिंग फार्मासिस्ट जो है वो इतना ज्यादा काम है उस पे। और अब तो यहाँ पे वो भी कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन अब जो फार्मासिस्ट जो है यूके सर, में हो चुका है, कनाडा में भी। फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं यहाँ पे, हाँ। उसकी जी जी। ट्रायल बेस शुरू हो चुके हैं। और 1-2 साल के अंदर फार्मासिस्ट जो हैं वो डॉक्टर की तरह प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे यहाँ पे। तो दैट्स अ ह्यूज एडवांसमेंट कमिंग। ऑल्दो के कनाडा इज नंबर 1 इन फार्मेसी फील्ड, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ले बैक है, यूके यूके उससे ऊपर है, यूके लेकिन देयर आर मेनी मेनी बिग स्कोप्स कमिंग इन आवर फार्मेसी फील्ड। इसके अलावा जबरदस्त। बल्कि हॉस्पिटल फार्मेसी भी है जो बहुत से लोग परस्यू करते हैं, उनको पसंद होता है हॉस्पिटल का माहौल। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे और इरफान को कम्युनिटी ज्यादा पसंद है। हम लोग से बात करते हैं, हमें लोगों की मदद करके इस तरह डायरेक्टली अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में यही है कि ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल के क्लाइंट्स होते हैं उनको समझाना होता है, बताना होता है। बहुत ही एक्सट्रीम जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी कैमो या ऐसे बीमारी चल रही होती है, डायलिसिस पे होते हैं, तो ये उसके स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी भी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा रीडिंग है, राइटिंग रिसर्च पेपर्स और रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है उसमें, और डॉक्टर्स के साथ काम करना होता है, तो उसमें भी बहुत रिवॉर्डिंग है वो भी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम कम्युनिटी के उसमें रह के जो है वो इट्स बेटर कि मतलब ये कि हम बेहतरीन अपनी सर्विस दे सकते हैं लोगों को। ये बहुत बिल्कुल कॉमन सही। सवाल इरफान से पूछा जाता है कि हमें हॉस्पिटल में कैसे जॉब मिलेगी, तो इरफान कहते हैं देखिए हॉस्पिटल में तो जॉब्स ऐसी नहीं है जैसी कम्युनिटी में फौरन अवेलेबल है। तो और हॉस्पिटल की बिल्कुल जॉब सही। के लिए ऑब्वियसली आपकी नॉलेज और आपकी जो नो हाउ है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए अपने तो सब्जेक्ट में। हमारी जो वर्थ है ना, वो हमारे काम की वर्थ है। और जो जो भी हमने यहाँ पे प्रोग्रेस की है, या जिसको तरक्की कह लें, या जो भी किया है, वो हमने रीजनल टाउन्स में काम करके किया है। और रीजनल टाउन्स एक नहीं, हमने तो 5-6 जगह काम करते हैं। तो अब ये देखिए 5-6 जगह काम करने का बेनिफिट ये होता है कि जब हमें कोई बात जैसे एजेंडा उठाना होता है, जैसे हमने वर्क फोर्स शॉर्टेज के ऊपर प्रोजेक्ट चलाया लास्ट ईयर, तो उस प्रोजेक्ट को जब मैंने डिजाइन किया तो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट थे कोई 18 डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन से, मिनिस्टरों से। तो मैंने 18 लेटर भेज दिए। अब 18 लेटर भेजने से ये हुआ कि जो नई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने उसमें से एक उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मुझे असाइन किया कि भाई ये बंदे को क्या हो गया, इसने 18 लोगों को दरवाजा खटखटाया, कोई इतना बड़ा मसला है, क्या मसला है, इससे बात करो, ये क्या चाहता है क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया देखें हमारे पास वर्कफोर्स शॉर्टेज है, इसका ये सोल्यूशन है। आप बाहर से लोगों को एग्जाम तो दिलवा रहे हो, वीजे भी तो दो ना उनको। तो फिर वीजे की दस्तक दीजिए, वीजे खोलो, वीजे के प्रोसेस इतने टाइट क्यों किए हुए हैं। तो उसमें 4-5 महीने लगे, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद सारे दरवाजे खोल दिए। तो अब मैं ये बहुत लाउडली नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैंने प्रोफेशन के लिए काम किया। और और इस वजह से किया कि हमने इतने डिफरेंट एरियाज में काम किया हुआ था और ये बात सुनी गई, इसको उन्होंने सुना और उस पर एक्ट किया। तो अब इसी वजह से मैं बार बार इसके पीछे कोई को लोग पूछते हैं मुझसे तुम्हें क्या पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या इसमें गेन है, ये तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो इतने ज्यादा हाथ धो के मिशन के तौर पे। तो मेरे ख्याल से मैंने ही इसको स्टार्ट किया था। तो आई वुड बी सेल्फिश अगर मैं ये मैसेज ब्रॉडर कम्युनिटी को ना दूं कि भाई ये वीजा खुले हुए हैं, जॉब लग रही है, आ जाओ भाई यहाँ पे। और हो नहीं, सकता है और बाद में ना इसके हो। सिर्फ यहीं पे नहीं, मुझे और इरफान हम दोनों को बहुत ज्यादा है इस बात का एहसास कि अच्छा ठीक है, अगर हमें पता है एक चीज का जो कि हम फायदा पहुंचा रहे हैं, तो हम हमारे अपने मुल्क में इतने नॉलेज और इतने लोग बैठे हुए हैं जो कि ऑब्वियसली जिनको जरूरत है मदद की और इस तरह की, तो क्यों नहीं हम ये मतलब सिंपल सी चीजें इम्प्लीमेंट कर दें। अगर जैसे मैं आपको कह रही थी कि जैसे ये कि फार्मासिस्ट को बिठाना शुरू करें उसमें फार्मेसी में, और एटलीस्ट ये कि उनको वर्क एक्सपीरियंस अगर मैंडेटरी कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो उनको हासिल हो, और कुछ हमारी कौम को भी तो फायदा हो। मतलब ये कि हम तो चले, हमें तो आ गया जो भी हमें आना था, लेकिन हम क्या फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हैं अपने आने वाली कौमों के लिए। मतलब ये कब तक हमारे मुल्क में, ये कब तक रहेगा और ये। सर ये ब्रेन ड्रेन बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इसको गलत ना समझे। ये ब्रेन ड्रेन है कि मैं पाकिस्तानी फार्मासिस्ट को कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के काम करो। ये अल्टीमेटली बैक टू बेनिफिट टू पाकिस्तान होगा, क्योंकि जब वो पैसे भेजेंगे अपने घर पे तो वो डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान पैसा जाएगा। तो वो
अल्टीमेटली बैक पाकिस्तान को फायदा होगा, और जब वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनेंगे या लीडर बनेंगे तो वो किसी और पाकिस्तानी को हेल्प कर रहे होंगे या किसी और अपने कंट्रीमैन को हेल्प कर रहे होंगे, तो इट विल बी अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी। जी। बिल्कुल इरफान, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। जाहिर है कि न सिर्फ मुआशी तौर पर आपका मुल्क मजबूत होगा, बल्कि वो फैमिलीज जिनके लोग यहाँ आकर एम्प्लॉयमेंट होंगी, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो भी मुआशी तौर पर मजबूत होंगे। और रही बात कि ये तो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आप अपने प्रोफेशन के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपनी अल्मा मातर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम, जो जो मसाइल आपने देखे, वो मसाइल जो यंग फार्मासिस्ट हैं, न्यू जनरेशन है, वो इसको ना फेस करे, बल्कि वो बेहतर से बेहतर कैरियर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो ये तो आपका कंट्रीब्यूशन है, और इस ज़ाहिर है कि ये आप इसको 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 यानी आप एक खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, और जो यकीनी तौर पर हम हर पाकिस्तानी को इसको पे बैक करना चाहिए। और मैं बहुत काबिल कदर निगाह से आपकी दोनों की सर्विसेज को देखता हूँ। और ये कोई आज नई बात नहीं है इरफान, कि अभी आपने ये सिलसिला शुरू किया। आप तो शायद बहुत पहले से ही मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मौके पर हमारे तालिब इल्मों को गाइड करते रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को एक्नॉलेज करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ऑन 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 दिस स्मॉल चैट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो भी देखेगा खासतौर पे पाकिस्तान में, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल गेट कॉन्फिडेंस। मेरे पास अभी लाइव मैसेजेस आ रहे हैं, किसी ने बोला है कि बस मैं अभी असिस्टेंट की फीस जमा कर रहा हूँ, ये जो बातें हो रही हैं इसको देख के। और कराची यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि सर अच्छा, इतना जबरदस्त। बड़ा मसला है कि फीस कहाँ से लाएंगे सर। इकबाल तो कह रहे हैं कि करो, लेकिन फीस कहाँ से लाएंगे? तो मैं बताता हूँ कि फीस का क्या, फीस छोटे छोटे किस्तों में आप दें इसको। और हाँ, कोई राबिया आजिम है कोई फाइनल ईयर की, वो कह रही है कि सर ने बता तो दिया, लेकिन हम फीस का कैसे हल करेंगे? तो मैं थोड़ा सा उनको गाइड करता हूँ कि फीस कैसे करें। वो वही 40 लाख वाली फीस सबके जहन में होती है कि सारे पैसे इकट्ठे देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ग्रेजुअली स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में, वक्त ये साल भर का प्रोसेस है, तो उसमें ये चीज़ें इजीली मैनेज हो सकती हैं। अपने पेरेंट्स से पैसे ले लें, या अगर कुछ नहीं तो बैंक से जाके बात करें, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज के लोग बैंक से पैसे लेते हैं और वो विद इन 5 मंथ्स वापस कर देते हैं पैसे ये अपने। इस तरह भी होता है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में सहूलत है कि नहीं है। और पाकिस्तान हाई कमीशन के इवेंट के अंदर एक अनाउंसमेंट किया था जाहिद साहब ने कि हम स्कॉलरशिप अनाउंस करेंगे डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, कैप्स के लिए। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि सर आपने अनाउंस तो किया था, अब बारी आ गई है आपको प्रैक्टिकली उसको वो करने के लिए कि वो किसको देना है आपने। तो मेरे ख्याल से 2 या 4 स्कॉलरशिप जो है वो हम जैसे ही फार्मेसी ऑपरेटर से वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी कि वी विल प्रोवाइड दोज स्कॉलरशिप्स फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स, कि वो यहाँ आके उनकी फीस वगैरह दे दें या उनका कुछ वीज़े की फीस वगैरह हेल्प कर दें। तो आप समझते हैं तो बताइएगा हमको, तो वी विल डू एटलीस्ट 3 or 4 पीपल इन दिस प्रोसेस। जो कि हम पास में करते रहे हैं, लेकिन हमने इस तरह अनाउंस नहीं किया था। ऑफ कोर्स के जो भी बहुत ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, हम्म। ऑब्वियसली। और जाहिर साहब ने भी अनाउंस कर दिया था, तो वो अपने ख्याल से उन्होंने कहा था जब आप लोग रेडी हो तो हमें बता दें, तो वो अपने अपने एंड से उसको अनाउंस करेंगे। तो हमने कहा कि आपको भी रिमाइंड करा देंगे, देयर इज अ डिजर्विंग, इफ समवन इज डिजर्विंग वी आर हियर टू हेल्प। यस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इरफान, एक चीज़ ये भी होती है कि आप जो है ना ख्वाहिश करें, तलब होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला भी असबाब करता है। बिल्कुल। तो अपने अंदर तड़प और ख्वाहिश लाएं, तो अल्लाह ताला असबाब ज़रूर कर देगा। तो वो फीस का भी इंतज़ाम इन तालिब इल्मों के लिए हो ही जाएगा कहीं न कहीं से। जी जी, बस वो तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत अ, शुक्रिया सर आपके टाइम का। नहीं इरफान, सवालात तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सबरीना को, इमरान को भी सलाम दुआ कहिएगा, और सारे लोगों को। जरूर। और सर को ये तो बताओ कितने आप बच्चे सब, फार्मासिस्ट बन रहे हैं? जस्ट टेल हिम, ही विल बी हैप्पी टू नो। हमारे खानदान में माशाल्लाह काफी सारे बच्चे फार्मासिस्ट बन रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, और इसके अलावा सबरीना की बेटा और बहू दोनों फार्मासिस्ट बन रहे हैं। इसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इसके अलावा सबरीना की बहन जो है, उनके बेटे भी फार्मेसी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कर रहे हैं। दो बच्चे और हो सकता है करें इस खानदान में। तो अभी तक तो माशाल्लाह जो है वो फ्यूचर जनरेशन, लेकिन खुद से गए हैं बच्चे, मतलब हमने इनके ऊपर वो नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे आप जबरदस्ती किसी को कोई पढ़ाई नहीं करवा सकते, यहाँ पढ़ाई बहुत सर मुश्किल आपका है। माइक म्यूट पे चला गया, म्यूट पे। जी जी दीदी अब आ रही है आवाज़ आपको? जी, आ रही है, जी 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 जी। हाँ।
तो ज़ाहिर है कि अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिश से ही आगे बढ़ना चाहिए और कहीं न कहीं बहरहाल उनको अपने बड़ों से इंस्पिरेशन तो होती है इरफ़ान। ज़ाहिर है कि वो भी देख रहे हैं जी और जी। आप सबकी इतनी मेहनत है और काविश है। बिल्कुल और सोबिया मुझे बताया था इरफ़ान ने कि आपके एक साहबज़ादे ज़ाहिर है कि बीएस कर रहे हैं फ़ार्मेसी में, तो जी, बहुत जी। खुशी की बात है माशाल्लाह। तस्मानिया में, जी जी, जी, होबार्ट में। माशाल्लाह से तस्मानिया में, जी, वो जी, जी, एक तस्मानिया में। बहुत ही प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर समझें आप, वो क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट की उन्होंने वो दी थी ऑफ़र, तो वो अच्छा, तस्मानिया चले गए। उनको मेलबर्न में कोई ऑफ़र नहीं आ रही थी इस तरह की ना। यूनिवर्सिटी ने खुद बुलाया था कि भाई तुम बहुत हाई अच्छे क्रिकेटर हो, तो हम तुम्हें अपने जो टॉप वन टिम पेन का जो क्लब है वहाँ तुम्हें खिलाएंगे। तो टिम पेन जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, जो अभी पास कैप्टन रहा है, हुँ, हुँ, के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं के साथ मैचेस खेलते हैं, जो वहाँ का प्रीमियर क्लब है। सही, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हम तो चाहते हैं कि जी, हमारे बच्चे भी इस प्रोफ़ेशन में आएँ। जो छोटा वाला बेटा है उसको भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपको पता है यहाँ पे इतनी ऑप्शंस हैं बच्चों के पास कि जी हाँ, बिल्कुल। इंतहा नहीं है। तो बेटी भी मेरी 13 साल की माशाल्लाह अभी तक तो कहती है कि मैं फ़ार्मेसी करूँगी, लेकिन अब आगे पता नहीं कि क्या उसका इरादा है। चलिए लेकिन अल्लाह आपको ताला पता है इरफ़ान को देख के तो माशाल्लाह इतने लोगों ने फ़ार्मेसी जॉइन की। एक इरफ़ान के आस-पास मिलता मिलता रहता था इरफ़ान से एक इंडियन वो था विरोन नाम था उनका, जी जी। वो हाँ, वो एनबीएन टेक्नीशियन थे। वो मेरे घर, हमने जब घर लिया तो वो आए यहाँ पे और उन्होंने हमारी एनबीएन की वो स्विच की, और बातों से पता चला, उन्होंने कन्वर्सेशन की तो वो नर्स थे इंडिया में, दिल्ली में। और उस वक्त अच्छा, दोस्ती हो गई मेरी उनसे। वो बहुत ही नाइस पर्सन था और कई दफ़ा मिलते थे मुझे। और 3 साल बाद पता चला कि उसने फार्मेसी में दाखिला ले लिया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे फ़ोन किया उसने, आई एम नाउ ए फार्मेसी स्टूडेंट। ज़बरदस्त। मैंने कहा रियली? मैंने कहा उसका क्या हुआ, तुम्हारा जो बिजनेस इतना बड़ा? कहते हैं वो तो है, वो लेकिन तो आई एम करता है, वो आई एम करता है। इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनालिटी एंड आई वांट टू बी अ फार्मासिस्ट। भले मैं काम हल्का फुल्का करूंगा, मेरा अपना एनबीएन का टेलीफोन कम्युनिकेशन का अच्छा खासा बिजनेस है उसका। और आई वाज सो सरप्राइज कि एक छोटी सी बात मेरी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, एक पर्सनालिटी किसी को। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो यार, हमने किसी को अच्छी वाइब दी, पॉजिटिव वाइब दी किसी को। और वो इस वक्त मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में है वो। तो उसको उन्होंने कोई एग्जामिशन ज़बरदस्त। के पीछे नर्सिंग की, लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं फिर भी 4 साल पढ़ के फार्मासिस्ट बनूंगा यहाँ पे। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि अभी भी एक हमारे पास काम कर रहा था इंडियन, वो चला गया, कहता है नहीं मैं तो नहीं बन सकता, रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही मुश्किल है, और अब वो उबर चला रहे हैं। तो अच्छा, बस ये बस कुछ मिक्स है। अ, बहुत सारे और यंग बच्चे हैं यहाँ जो आए हुए हैं, फार्मासिस्ट थे फैसलाबाद के, और नर्सिंग में चले गए, नर्स बन गए। ठीक है। मुझे क्रिकेट के मैच पे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था 2017 का एडलेड ओवल में, वहाँ ट्रेनिंग हो रही थी, पूरी टीम पाकिस्तान की खेल रही थी, मैं उधर ही खड़ा हुआ था नेट्स के बराबर में। तो वहाँ एक लड़का आया, उसने मुझसे सलाम दुआ की। मैंने कहा क्या करते हो? फार्मासिस्ट। मैंने कहा अरे फार्मासिस्ट हो, अच्छा अच्छा। तो उसको जब पता चला मैं भी फार्मासिस्ट, कहता है आप वाहिद बंदे हो जो पाकिस्तानी मुझे ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट नजर आया। मैं 3 साल से, मुझे आज तक एक पाकिस्तानी नजर नहीं आया फार्मासिस्ट ना। तो वो मुलाकात हुई, उसके बाद वो उसने मेरे साथ पॉडकास्ट किया अभी ना। तो वो कहता है कि मैं जहाँ जाता था एडलेड में, कभी मस्जिद में जा रहा हूँ, कोई पूछता है अच्छा नया नया आए हो तुम मेलबर्न से, तो अच्छा तुम क्या करते हो? फार्मासिस्ट। अच्छा वो इरफान को जानते हो? कहता है इतनी दफा मुझे लोगों ने बोला इरफान को जानते हो, इरफान को जानते हो। तो उसने कहा सही है भाई, अगर इरफान इतने ज्यादा लोगों में पॉपुलर है, तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, और मैं अपनी फार्मेसी की डिग्री को कैप्स करूंगा और रजिस्टर होऊंगा। तो वो उसने किया, और कैप्स करने के बाद सीधा मुझे फ़ोन किया कि मैंने कैप्स कर लिया है। तो मैंने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो? कहता है सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा ओके। तो कहता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी शादी हो रही है, मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए पाकिस्तान। तो मैंने कहा ये क्या मजाक है, तुम्हें जॉब भी चाहिए और तुम 3 महीने के लिए पाकिस्तान जा रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है चलो, तुम्हें हम अकोमोडेट कर लेंगे। तो उसने ये वाकया उस पॉडकास्ट में भी सुनाया, उसने ये वाला वाकया। तो माशाल्लाह से उस फाइनल उसका खत्म होने वाला है, और माशाल्लाह से वो ब्रांड न्यू ऑडी चलाते हैं यहाँ पे, ब्लैक कलर की, और मजे से घूमते हैं। और माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई किसी को हमारी छोटी सी बात। उसकी उसकी एक स्किल थी जिसके लिए हमने उसको लिया था। उस वक्त कोविड की वैक्सीन लगनी थी, तो ही वाज अ वैक्सीनेटिंग नर्स एट द हॉस्पिटल। तो उसने तो अच्छा, माशाल्लाह शुरू दिन से वैक्सीनेशन लगाई हैं, और तो वो वो वैक्सीनेशन ऐसे करता है जैसे कोई कोई गिटार बजाता है, ऐसे इस तरह उसका हुँ, फन हुँ, है हुँ, वैक्सीनेशन का। हुँ। बात ये है कि आप बहरहाल आप सारे लोगों से लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन तो मिलती है, क्योंकि वो आपकी सर्विसेज है और जो डेडिकेशन है वो ज़रिया बनती है लोगों की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा बड़ा बहुत सदका जारिया होता है इरफान, ये भी एक
कि किसी को सही मुस्तकबिल की तरफ गामजन करना। तो अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ा भी दे और इसकी बरकत दे आप सबको। बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर हमना करके एक हैं, आपको शायद याद नहीं हो, 2008 की ग्रेजुएट है, उन्होंने भी पास किया कैप्स, तो उनकी मैंने पॉडकास्ट की थी। तो मैंने ऐसी आखिर में बोला, मैंने कहा आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आप भी पढ़ी हुई, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो आप टीचर्स को कुछ बताएंगे उनके बारे में कि उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली थी। तो उन्होंने सारे टीचरों के नाम बताने शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको एक एक टीचर के, अपने उस वक्त के टीचर्स के नाम याद थे उनके। और तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम कराची यूनिवर्सिटी के कोई अगर पुराने मिलते हैं और हर उनको कुछ मैं तो उनको कहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी वाला मुझे कोई सीवी भेजते हैं ना, तो मुझे ये फील होता है कि कराची यूनिवर्सिटी से मेरी रिश्तेदारी निकल आई है सीवी की वजह से। तो मैं उसको जरूर से फोन करता हूँ। वो बड़े थोड़े से ना वो हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, इससे फोन क्यों किया मुझे। तो मैं कहता हूँ, ये नहीं समझना मैंने तुम्हें फोन कोई स्कैम के लिए किया है या मैंने तुम्हें कोई पैसे निकलवा रहे हैं तुमसे। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुमने सीवी भेजा, उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिखा हुआ है। तो दैट्स मेक ए लिटिल एसोसिएशन विद यू, आइदर आप बिल्कुल, ग्रेजुएट हो या पुराने ग्रेजुएट हो। बिल्कुल, ये फितरत है। बात ये है, इरफान यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को भी अपने तमाम फारिग तहसील और एलुमनाई पर फ़ख्र है कि वो जहाँ-जहाँ दुनिया में है, वो यूनिवर्सिटी का नाम बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। चलिए सर, हम इसको क्लोज करते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल इरफान, बहुत-बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको थैंक यू, सेहत सलामती दे। काम कीजिएगा। और और थैंक यू ऑस्ट्रेलिया सो मच। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जो इस फैसिलिटीज़ से, इस अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो करें। और अपॉर्चुनिटीज़ बार-बार नहीं मिलती बार हैं, बार नहीं आती, हमने ज़रूर नहीं अवेल देखी करिए, ऐसी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाँ, और हम कॉन्फिडेंट कि ये 1-2 साल तो चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर जब भर जाएंगे फार्मेसिस्ट तो फिर ये बंद हो जाएगा। तो आप फिर वेट ना करें, आप कर लें इसको फौरन, जो जिसने भी सोचा है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह